नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है हम सेल्स एंड मोटिवेशन के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सेल्स के ऊपर टॉपिक है। जो टॉपिक रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। हमारे लिए सेल्स मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। आप सब कोई भी काम करते हैं तो उसको मैनेज करके चलते हैं। कोई भी छोटा मोटा वर्क करे तो उसके लिए मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सेल्स तो हमारे लिए किसी कंपनी के लिए एक बैकबोन हो जाती है यार, कि सेल्स से ही उसको रेवेन्यू आता है, सेल्स से उसके कॉस्टिंग निकलती है सेल्स कंपनी के अंदर। तो वो तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका मैनेजमेंट तो बहुत जरूरी है ना। तो उसके मैनेजमेंट के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या रहती है, कि हमें क्यों मैनेजमेंट करना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आज उसी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि इंपॉर्टेंस क्यों होती है सेल्स मैनेजमेंट करने के लिए। सबसे पहली चीज है कि सेल्स को वेरीफाई, सेल्स कितनी हो रही है, सेल्स का टारगेट्स क्या रखने हैं, सेल्स किस किस कैटेगरी में जा रही है हमारी, कौन सा प्रोडक्ट हमारा ज्यादा सेल हो रहा है, किस पर्टिकुलर सेल्स पर्सन ने कौन से प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस किया, किस प्रोडक्ट से मार्जिन हमें ज्यादा मिल रहा है, और कौन सा बेस्ट सेल्स पर्सन है जो मंथ में अच्छी सेल्स करके ला रहा है। तो ये सारे पॉइंट हो जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स मैनेजमेंट के लिए। सेल्स मैनेजमेंट अगर हम करते हैं, सेल्स को देखते हैं, तो हम इन सब चीजों पे नजर रख पाते हैं कि भाई कौन सा प्रोडक्ट हमारा सबसे ज्यादा बिक रहा है, किस प्रोडक्ट से हमें मार्जिन सबसे ज्यादा आ रहा है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा दे रहा है, कौन से प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है, और कौन सा प्रोडक्ट हमें अब बनाना है ज्यादा, मैन्युफैक्चरिंग किसकी ज्यादा करनी है, कौन सा सेल्स पर्सन ज्यादा मेहनत कर रहा है सेल्स को करने के लिए, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहली चीज है कि अब इंपॉर्टेंस है तो इफेक्ट क्या रहता है। सेल्स मैनेजमेंट को हम करते हैं तो सबसे पहली चीज आती है कि हम जब सेल्स का मैनेजमेंट देखते हैं, सेल्स मैनेज करते हैं, तो उसमें आती है कि आप जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उस समय आप ये देख पाते होंगे कि हमें उस प्रोडक्ट को कितना बनाना है, कितना रॉ मटेरियल लेना है, कितनी लेबर लगेगी, कितनी कॉस्टिंग उसके अंदर आएगी, मंथ में कितने सेल आउट हो रहे हैं पीसीज, उस हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब आप देखते होंगे जब हम सेल्स मैनेजमेंट करते हैं तो एक प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट है, अब हमारा वो मंथ में हमने कोई मैनेजमेंट नहीं किया, वो मंथ में 1 लाख पीसेस बिक रहे हैं। अब हमें यही नहीं पता कि पीसेस कितने बिक रहे हैं, हमने सेल्स का कुछ मैनेजमेंट किया ही नहीं है। तो क्या आप पता लगा पाएंगे कि हमें अब कितने प्रोडक्ट बनाने हैं, या तो प्रोडक्ट की शॉर्टेज रहेगी या प्रोडक्ट इतना ज़्यादा बन जाएगा कि आपका प्रोडक्ट एजिंग स्टॉक में पड़ा रह जाएगा। एजिंग स्टॉक मतलब कि पुराना स्टॉक फंसा पड़ा है, नया सेल आउट होता जा रहा है, अदर प्रोडक्ट बिके जा रहे हैं। तो सेल्स मैनेजमेंट की वजह से सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि आप एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी को पता लगा पाते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हमें किस लेवल पे करनी है, कितनी मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो इससे क्या है कि हमारी मार्केट में सप्लाई नहीं रुकती। हमें एक प्रोडक्ट को बनाना है तो सेल्स मैनेजमेंट की वजह से हम ये पता लगा पाते हैं कि भाई इसका प्रोडक्ट इतना बनना है, इतना जाएगा, ना ही वो ओवर होता ना ही कम होता है। इससे क्या है कॉस्टिंग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, कॉस्टिंग को हम मैनेज कर पाते हैं। अब जब हम प्रोडक्ट एक्यूरेट नंबर्स में बनाएंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाएंगे, तो उससे क्या हमारी लेबर भी कम लगेगी, हमारी मशीनरी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, हमारी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी कम होगी, हमारा रॉ मटेरियल्स की जो कॉस्टिंग है वो भी कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है ना सेल्स मैनेजमेंट के ऊपर। अगर आपका सेल्स मैनेजमेंट अच्छा है तो आप मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को बहुत अच्छा इंप्रूव कर पाएंगे और बहुत अच्छे से सेल कर पाएंगे। अब दूसरी चीज़ आती है कि आप अपने रेवेन्यू, सेल्स मैनेजमेंट की वजह से आप ये भी पता लगा पाते हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या है, कि मार्केट में डिमांड क्या चल रही है। आप XYZ 10 प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और आप सेल्स मैनेजमेंट करते हैं, तो उस केस में आप ये पता लगा पाते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है
वो सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेल हो रहा है आपका मार्केट में। अब आप सेल्स मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आपका तो जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो बिक रहा है, आप बना रहे हो बिक रहा है, जो नहीं बिक रहा वो रखा हुआ है, आपको कुछ पता ही नहीं लग पा रहा। समझ रहे हो ना, स्टॉक के बारे में एक्सवाइजेड कुछ नॉलेज ही नहीं है, स्टॉक ही मैनेज नहीं कर पा रहे हो आप। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है कि आप ये आइडिया लगा पाते हो कि आपका वन प्रोडक्ट नंबर मार्केट में सबसे ज़्यादा सेल आउट हो रहा है, उसकी डिमांड मार्केट में सबसे ज़्यादा है, तो हमें इसकी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करनी चाहिए। प्रोडक्ट नंबर 9 हमारा कम सेल हो रहा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हमें कम करनी चाहिए, मार्केट में कम प्रोडक्ट भेजना चाहिए। तो वो चीज़ आप देख पाते हैं। अब इसी केस में आप एक चीज़ और कर सकते हैं। अब आपके 10 प्रोडक्ट हैं, अब आपको पता है कि आपके 5 प्रोडक्ट तो मार्केट में धूम मचा रहे हैं, लेकिन 1 या 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल ही डाउन है, और 2-3 प्रोडक्ट है जो एवरेज मार्केट में सेल आउट हो रहे हैं। तो आप वहाँ पर क्या वर्किंग कर सकते हैं, आप उन 2 प्रोडक्ट की मार्केटिंग ज़्यादा कर सकते हैं, उन प्रोडक्ट्स पे ऑफर निकाल सकते हैं, उन प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट दे सकते हैं अपनी मार्केट बढ़ाने के लिए, या उन प्रोडक्ट्स की आप क्वालिटी बढ़ा सकते हैं कि आप ये देख पाए कि क्या प्रॉब्लम है कि मार्केट में किस वजह से मेरे 2 प्रोडक्ट नहीं बिक रहे, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी तो मैं सबकी एक जैसी बना रहा हूँ, तो क्या इश्यूज़ है। तो आप ये पता लगा पाएंगे कि वो 2 प्रोडक्ट किस वजह से नहीं सेल आउट हो रहे हैं, क्या रीज़न है, तो आप उस पर वर्किंग कर पाएंगे। आप उसकी मार्केटिंग बढ़ा सकते हैं, आप उस पर डिस्काउंट दे सकते हैं, अगर प्राइस इशू है आप उस पर ऑफर्स दे सकते हैं, आप उस पर 1 बाय 1 गेट 1 का ऑफर दे सकते हैं, कुछ भी XYZ है उसकी सेल बढ़ाने के लिए आप कर सकते हैं। तो सेल्स मैनेजमेंट का ये एक बेनिफिट और होता है कि आप अपने ऐसे प्रोडक्ट के बारे में पता लगाते हैं जो मार्केट में कम सेल आउट हो रहा है, प्लस फिर उस पर वर्किंग भी कर पाते हैं कि भाई ये कम सेल हो रहा है तो क्यों सेल हो रहा है, उसका रीज़न भी जान पाते हैं, और फिर उस पर वर्किंग करके उस प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाने में हेल्प मिलती है आपको सेल्स मैनेजमेंट की वजह से। तीसरी चीज़ अब मैं आपको बताता हूँ, स्टाफ। हमारी कंपनी के लिए सेल्स जितनी इंपॉर्टेंट है उतना ही सेल्स स्टाफ भी इंपॉर्टेंट होता है। अब आपका सेल्स मैनेजमेंट अगर बढ़िया है, सेल्स आप मैनेज करके चल रहे हैं, सेल्स की सारी चीज़ें देख के चल रहे हैं, तो आप ये भी पता लगा पाते हैं कि आपका कौन सा स्टाफ अच्छी सेल कर रहा है। अगर कोई स्टाफ है वो मेहनत अच्छी कर रहा है, अगर आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, टाइम टू टाइम उसको इंसेंटिव अच्छे नहीं दे पा रहे हैं, या एक्स्ट्रा कुछ भी अप्रिशिएशन नहीं दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होके आपकी कंपनी छोड़ेगा, या कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसा होगा कि वो फिर अपनी वो नॉर्मल स्ट्राइक ही करेगा, कि नॉर्मल चीज़ों को वर्क करेगा, नॉर्मल ही रहेगा वो। तो सेल्स मैनेजमेंट की वजह से आप ये भी पता लगा पाते हैं कि कौन सा स्टाफ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा ऐसा स्टाफ है जो आपके प्रोडक्ट की सेल सबसे ज़्यादा करके ला रहा है। तो वो आपके लिए एक तरह की एसेट्स बन जाती है। वो सेल्स पर्सन आपकी कंपनी के लिए एसेट्स होता है कि जो अपनी पूरी मेहनत कर रहा है और आपको अच्छा सेल्स रेवेन्यू सेल्स करके ला रहा है। तो आप ये पता लगा पाते हैं और फिर उसको और ज़्यादा सेल्स करने के लिए अप्रोच कर पाते हैं, प्लस उसे अप्रिशिएट करते हैं, उसका मोटिवेशन बढ़ाते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, टाइमली टू टाइम उसको अच्छा इंसेंटिव देते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए, आपकी कंपनी की ग्रोथ के लिए सेल्स इंपॉर्टेंस हो जाती है। मैनेजमेंट जो होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपनी की ग्रोथ के लिए, क्योंकि सेल्स ही हमारी कंपनी का रेवेन्यू है, सेल्स से ही हमें बेनिफिट होगा, सेल्स से हमारी टर्नओवर बढ़ाएगी, सेल्स से हमें प्रॉफिट आएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि एक सेल्स मैनेजमेंट के ऊपर टिकी होती है कि जो मैनेजमेंट है, जो सेल्स को मैनेज कर रहा है, सेल्स की सारी चीज़ें देख रहा है, सेल्स के ग्राफ को, सेल्स की क्वांटिटी को, सेल्स स्टाफ को, प्रोडक्ट कितना बनाना है, प्रोडक्ट कितना रखना है, वो सारी चीज़ें जो मैनेज कर रहा है, तो वो चीज़ों की वजह से बहुत अच्छा आपकी कंपनी ग्रो कर पाती है। अब बात आती है कि भाई सेल्स मैनेजमेंट की वजह से ये तो चीज़ अच्छी है, बट सेल्स मैनेजमेंट भी तो अच्छा होना चाहिए ना। अगर आपका सेल्स मैनेजमेंट अच्छा है, ठीक है, आप सेल्स में इंपॉर्टेंस मैंने बताई आपको कि सेल्स मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस ये है, अगर वो चीज़ें करता है तो ये होता है, बट आप ये सब करवाने के लिए आपको एक अच्छा सेल्स मैनेजमेंट के लिए स्टाफ अच्छा होना चाहिए ना,
जब आप सेल्स मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए स्टाफ भी तो अच्छा रखेंगे। आप अगर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको सेल करने के लिए हाई क्वालिटी स्टाफ भी तो रखेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी को भी आपने बोला, किसी भी XYZ पर्सन को कि भाई सेल कर दो, आपका शोरूम में बिकने वाला प्रोडक्ट पटरी पे थोड़ी ना बिकेगा। आप समझिए ना, जिसकी डिमांड शोरूम के अंदर अगर आप उसे पटरी पर बेचोगे तो वो कभी बिकेगा नहीं बिकेगा, और जिसकी डिमांड पटरी पर है उसे शोरूम में सेल करोगे तो वो कभी नहीं बिकेगा। तो ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है ना। एक चीज़ है जो 10 रुपए की मिल जाती है, वही चीज़ 100 रुपए की मिलती है। क्यों उसमें फ़र्क आता है? एक तो ब्रांड वैल्यू प्लस क्वालिटी, गुडविल और क्वालिटी, यही दो चीज़ होती है जिसकी वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से और ब्रांड वैल्यू की वजह से प्राइस बढ़ता है। तो सेल्स मैनेजमेंट का जो स्टाफ है वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। उसको भी आप अच्छी ट्रेनिंग दें, अच्छा मैनेजमेंट रखें, अच्छे स्टाफ को हायर करें, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंस जो रखती हैं सेल्स मैनेजमेंट में, आपकी कंपनी को ग्रोइंग कराने में रखते हैं। अगर आप सब चीज़ का एक निचोड़ निकालें तो एंड में आकर आपकी कंपनी ग्रो होने के ऊपर ही वो चीज़ रखी हुई है। सेल्स मैनेजमेंट अच्छा है तो सेल अच्छी होगी, सेल्स अच्छी हो रही है तो आपके पास रेवेन्यू अच्छा आएगा, रेवेन्यू अच्छा आ रहा है तो आपका प्रॉफिट अच्छा होगा, प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो आपकी कंपनी ग्रो कर रही है। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है सेल्स मैनेजमेंट की। तो अच्छा सेल्स मैनेजमेंट रखें, अच्छी सेल्स मैनेजमेंट सेल्स टीम रखें, अच्छा प्रोडक्ट बनाएं, मैन्युफैक्चरिंग टाइम टू टाइम करें, ज़्यादा पुराने स्टॉक को ना रखें और रॉ मटेरियल अपनी क्वांटिटी के हिसाब से रखें, अपनी सेल्स के हिसाब से रखें, जिससे आप अपने डेटर्स क्रेडिटर्स इन सब चीज़ों को भी संभाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें वीडियो को, कमेंट करना ना भूलें और प्लीज़ लाइक कर दें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिसके साथ साथ आपको कोई भी नई वीडियो आती है तो उसका आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।